प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जम्मूकश्मीरस्य राजनैतिकदलैः सह महत्वपूर्णम् उपवेशनं लोकतन्त्रस्य मूलं सुदृढीकर्तुं सर्वैः प्रयासाः करणीयाः। प्रधानमन्त्रिणा जम्मूकश्मीरे निर्वाचनाय साहाय्यं निवेदितं सर्वैः दलैः भागं ग्रहीतुं सहमति प्रकटिता। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य विशेष रेलयानेन दिल्लीतः कानपुरं लखनऊ नगरं प्रति यास्यति। त्रिदिवसीयायां यात्रायां कार्यक्रमेषु सम्मिलितो भविष्यति। सोमवासरे लखनऊ नगरं प्राप्स्यति। 15 वर्षानन्तरमस्ति भारतस्य राष्ट्रपतिनः रेलयात्रा। इतः प्राक् एपीजे अब्दुल कलामेन षडोत्तर 2000तमे वर्षे यात्रा कृता। कोरोना विरुद्धं सूच्यौषधाभियाने तीव्रता 72,30,000 कोटितोप्यधिकाः सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः अधुना यावत्। गत 24 होरासु 54 लक्षोत्तधिकाः औषधयः प्रयुक्ताः। तत्रैव देशे कोरोना संक्रमणम् अपक्षीयते। सक्रिय प्रकरणानि अपक्षीय 27,000,006 लक्षमितानि। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकः अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य परीक्षायाः मूल्यांकन सम्बद्धेषु प्रश्नेषु छात्रैः सह संवदिष्यति। निशंकः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् छात्राः ट्विटर फेसबुक माध्यमेन वा स्वशंकाः परामर्शाश्च प्रस्तोतुम् अर्हन्ति। क्रीडावार्तासु क्रोएशियायां प्रचलितायां प्रतिस्पर्धायां ISF शूटिंग इति गोलिका प्रक्षेपणस्य विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारतेन विजितं प्रथमं पदकम्। सौरभ चौधरी 10 मीटर इति वर्गे कांस्यपदकं विजितवान्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जम्मूकश्मीरयोः नेतृभिः सह सर्वदलीय उपवेशनं कृतम्। उपवेशनेऽस्मिन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, जम्मूकश्मीरयोः उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः च भागम् अभजन्त। चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा प्रदेशस्य विकासे जनसहभागितायाः वर्धने च बलं प्रदत्तम्। तेनोक्तं यत् प्रदेशे निर्वाचनानन्तरं 12 कोटि रूप्यकाणि ग्रामपरिषद्भ्यः प्रत्यक्षतः प्रदत्तानि, येन ग्रामपरिषदां सहभागिता वर्धिता। कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमन्त्रिणा उपवेशने इदमपि कथितं यत् साम्प्रतं प्रदेशः आतंकमुक्तः जातः, तथा च प्रदेशे सर्वांगीण विकासः भवति। विभिन्नदलानां नेतृभिः अपि आश्वासनं प्रदत्तं सर्वे नेतारः मिलित्वा जम्मूकश्मीरयोः विकासार्थं कार्यं करिष्यन्ति। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए।
ये जरूरी है। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अध्यक्षतायां जम्मूकश्मीरस्य नेतृभिः साकं सर्वदलीय उपवेशनं सफलम् इति ट्वीट माध्यमेन प्रोक्तम्। अपि च लिखितं यत् जम्मूकश्मीरे समुपवेशनं सौहार्दपूर्ण वातावरणे सञ्जातम्। सर्वैः लोकतन्त्रं संविधानं च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रकटिता। जम्मूकश्मीरे लोकतान्त्रिक प्रक्रियायाः सुदृढीकरणं सबलं प्रतिपादितम्। वयं जम्मूकश्मीरस्य सर्वांगीण विकासं सुनिश्चेतुं प्रतिबद्धाः स्मः। जम्मूकश्मीरस्य भविष्योपरि चर्चा अभवत्। संसदा कृत प्रतिज्ञानुसारं जम्मूकश्मीरं प्रदेशरूपेण स्वीकर्तुं शान्तिपूर्णरीत्या मतदानानि महत्वपूर्णानि सन्ति। ह्यस्तने जम्मूकश्मीरस्य राजनैतिक नेतृभिः साकं सञ्जातोपवेशनम् एकं विकसितं प्रगतिशीलपूर्णं च प्रयत्नमस्ति यत्र सर्वांगीण विकासः अग्रे प्रसारितः अस्ति। अस्माकं प्रथमं दायित्वमस्ति जम्मूकश्मीर लोकतन्त्रस्य दृढता। मतदानकारणात् परिसीम्नः कार्यं तीव्रगत्या भवेत्। पुनश्च जम्मूकश्मीरम् एकं चितं सर्वकारं प्राप्नुयात् येन जम्मूकश्मीरस्य विकासः सुष्ठु भवेत्। अस्माकं लोकतन्त्रस्य शक्तिः अस्ति एकस्मिन् स्थाने उपविश्य विचाराणाम् आदानप्रदानस्य क्षमता। मया जम्मूकश्मीरस्य नेतारं प्रति प्रोक्तं यत् युवभ्यः जम्मूकश्मीराय च राजनैतिक नेतृत्वं प्रदास्यते। एतत् सुनिश्चितं भविष्यति यत् तेषाम् आकाङ्क्षानां पूर्तिः भवेत्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः अद्य विशेष रेलयानेन दिल्लीतः लखनऊ नगरं प्रति यास्यति। 3 दिवसीयायां यात्रायां कार्यक्रमेषु सम्मिलितो भविष्यति। सोमवासरे लखनऊ नगरं प्राप्स्यति। 15 वर्षानन्तरमस्ति भारतस्य राष्ट्रपति रेलयात्रा। इतः प्राक् एपीजे अब्दुल कलामेन षडोत्तर 2000तमे वर्षे यात्रा अस्ति। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय लहरी क्रमे स्थितिः भद्रायते। देशे प्रतिदिनं कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु नैयून्यं दृश्यते। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारि देशे विगते अहोरात्रे साकल्येन 37,354 नूतन प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या 527,000 लक्षमिता वर्तते। विगत 24 होरासु 85,868 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। साम्प्रतं यावत् देशे 63,90,00,000 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। साम्प्रतं देशे दैनिक कोरोना प्रकरणानां संक्रमणमितिः प्रतिशतं 2.91 सञ्जाता। देशस्य स्वस्थता प्रतिशतता 96.61 मिता सञ्जाता। कोरोना विरुद्धं सूच्यौषध प्रयोगाभियानं भारते सततमस्ति तीव्रतरं जायमानं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयानुसारेण राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गते देशे साम्प्रतं यावत् 2,70,00,030 कोटितः अपि अधिक सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। गुरुवासरे 18तः 44 वयोवर्गीयेभ्यः 44,035 संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् भारते विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषध प्रयोगाभियानं प्रचलति। अस्य अभियानस्य नूतन दिने 7,000,450 लक्ष सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकः अद्य सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलस्य परीक्षाम् आलक्ष्य मूल्यांकन संबद्धासु चिन्तासु प्रश्नेषु च चर्चितुं छात्रैः सह संवदिष्यति। निशंकः ट्वीट माध्यमेन कथितवान् यत् छात्राः ट्विटर फेसबुक माध्यमेन वा स्वशंकाः परामर्शाश्च प्रस्तोतुम् अर्हन्ति।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः केरल कर्णाटकयोः यात्रारतः अस्ति। तेन भारतीय नौसेनायाः सीबर्ड इति प्रकल्पस्य वायवीय निरीक्षणं कृतम्। अत्रावसरे तेन सह नौसेना प्रमुखः एडमिरल करमबीर सिंहः अपि उपस्थितः आसीत्। रक्षामन्त्रिणा कर्णाटकस्य कारवारे भारतीय नौसेनायाः शिप लिफ्ट कंट्रोल टावर इति अट्टस्य अपि निरीक्षणं कृतम्। राजनाथ सिंहेन कथितं यत् अनया परियोजनया देशस्य तटीय सुरक्षा सुदृढ़ा भविष्यति। मैं मानता हूं कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हमारी सुरक्षा संबंधित जितनी तैयारियां हैं वो तो मजबूत होंगी ही, साथ ही हमारी ट्रेड, इकोनॉमी और जो हम लोगों को सहायता, मानवीय सहायताएं मुहैया कराते हैं उसमें भी एक मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बजट एलोकेशन कुछ बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगा। एशिया का बिगेस्ट एयर नेवल बेस बनना चाहिए, यह हमारी ख्वाहिश है। राइटर्स इंस्टीट्यूट इति संस्थानस्य नूतन वृत्तानुसारि आकाशवाणीं दूरदर्शनं च प्रति जनैः अत्यधिकः विश्वासः प्रकटितः। अस्मिन् सन्दर्भे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण ट्विटर इति सामाजिक सञ्चार पटले लिखितम् एतत् ज्ञात्वा अति प्रसन्नता भवति यत् दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः च भारतस्य वार्ता जगति विशिष्टस्थानं वर्तते तथा च एतयोः जनानां विश्वासः वर्तते। क्रोएशियायां प्रचलितायां प्रतिस्पर्धायां ISF शूटिंग इति गोलिका प्रक्षेपणस्य विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारतेन विजितं प्रथमं पदकम्। सौरभ चौधरी 10 मीटर इति वर्गे कांस्य पदकं विजितवान्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।